हेलो गाइस। सो अभी हम लोग डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, स्पेस फिजिक्स के काफ़ी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये, तो इनको हम लोग समझेंगे। तो देखिए, जो यूनिवर्स की टोटल एनर्जी होती है उसका कुछ पार्ट जो होता है वो ऑब्जर्वेबल फॉर्म में होता है, लाइक मास के फॉर्म में होता है। तो यूनिवर्स की टोटल एनर्जी, कुछ एनर्जी मास के फॉर्म में होती है, कुछ एनर्जी डार्क मैटर के फॉर्म में होती है और कुछ एनर्जी डार्क एनर्जी के फॉर्म में होती है। ठीक है ना। तो जो 100% एनर्जी है उसमें डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक कुछ मास के फॉर्म में होती है जो कि हम देख सकते हैं, कुछ डार्क मैटर के फॉर्म में होती है जिसको हम नहीं देख सकते, और कुछ डार्क एनर्जी के फॉर्म में होती है उसको भी हम नहीं देख सकते। तो यूनिवर्स का केवल हम 5% ही देख पाते हैं। ठीक है ना। बाकी 95% इनविजिबल होता है। जो भी एनर्जी होती है 5% एनर्जी को हम मास के फॉर्म में देख सकते हैं, बाकी 95% एनर्जी को हम नहीं देख सकते। तो वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर। आप लोगों को पता होना चाहिए कि मास को हम एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो 5% मास है इसको भी मैं एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ये जो 27% डार्क मैटर है इसको मैं एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ, एंड डार्क एनर्जी तो खुद ही एनर्जी है। तो टोटल यूनिवर्स की क्या हो गई, 100% एनर्जी, और उस एनर्जी में से जो पार्ट फिजिबल नहीं होता वो दो चीज़ों में डिवाइड होता है, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। डार्क मैटर क्या है, आप ये समझ लो कि बेसिकली आपने गैलेक्सीज देखी होंगी, आपने देखी होंगी कि यार गैलेक्सीज जो है इस तरीके से गैलेक्सीज जो है वो होती है। ओके, सो डार्क मैटर क्या होता है उसको अभी हम लोग समझेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ गैलेक्सीज है, यहाँ पे ये गैलेक्सी है, ये गैलेक्सी है। ध्यान रखना, इन गैलेक्सीज में मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं। आप ये मत समझना कि ये एक छोटा सा स्टार है, ये गैलेक्सी है, इसके अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ क्या होते हैं, सोलर सिस्टम होते हैं। जैसे अपना एक सोलर सिस्टम है तो वैसे लाखों सोलर सिस्टम एक गैलेक्सी के अंदर होते हैं, लाखों या करोड़ों में भी हम काउंट कर सकते हैं। तो ये जो गैलेक्सीज हैं, देखो ये छोटी छोटी गैलेक्सीज आपको दिख रही हैं, इवन ये जो स्टार के फॉर्म में दिख रही हैं ये भी पूरी की पूरी क्या है, गैलेक्सी हैं। और गैलेक्सी के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं। तो ये जो आपको गैलेक्सीज बहुत सारी यहाँ पे छोटी छोटी गैलेक्सीज जो दिख रही हैं, एक्चुअली दे आर वेरी ह्यूज एंड दे आर मैसिव। ये जो गैलेक्सी होती हैं ये मैसिव साइज में होती हैं, बहुत ही बड़ी होती है। तो इन जो गैलेक्सीज को होल्ड करके कौन सी चीज रखती है, तो एक तो आप बोल दोगे कि सर ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, वो मासेस को होल्ड करके रखती है टुगेदर। लेकिन एक और भी चीज होती है जिसको बोलते हैं डार्क मैटर। तो जो ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज को होल्ड करके रखता है टुगेदर, दैट थिंग इज कॉल्ड डार्क मैटर। सो डार्क मैटर एक ऐसा मैटर है जो कि गैलेक्सीज के क्लस्टर को होल्ड करके रखता है। क्लस्टर मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज। क्योंकि गैलेक्सीज को होल्ड करने के लिए कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स की ज़रूरत होती है, जो कि नॉर्मल मास से उतना ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस नहीं हो सकता है। इवन गैलेक्सी का मास बहुत ज़्यादा होता है, फिर भी 2 गैलेक्सी को होल्ड करने के लिए या 4 गैलेक्सी या 10 गैलेक्सी को होल्ड करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी नहीं होता। जो ग्रेविटेशनल फील्ड मास से प्रोड्यूस होती है ना, या जो ग्रेविटेशनल फोर्स मास से प्रोड्यूस होता है, वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है कि वो गैलेक्सीज को होल्ड करके रख पाए साथ में। ठीक है ना। इवन गैलेक्सीज का साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है ना। तो वो काफ़ी स्ट्रांग ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस करती हैं, बट वो भी इतना स्ट्रांग नहीं होता कि वो गैलेक्सीज को एक साथ में होल्ड कर पाए। क्योंकि गैलेक्सी क्लस्टर में बहुत सारी गैलेक्सीज होती हैं, तो उनको साथ में होल्ड करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस बाय द मास इज़ नॉट सफिशिएंट। तो अब वो उसके लिए सफिशिएंट नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, फिर कोई ना कोई और चीज़ है जो कि उनको होल्ड करके रखता है, और उसको बोलते हैं डार्क मैटर। सो डार्क मैटर की एक अलग ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करती है, होल्ड करके रखती है ऑल द गैलेक्सीज इन अ क्लस्टर। ठीक है ना। सो डार्क मैटर की थ्योरी एकदम क्लियर हो चुकी है, उसकी कहानी एकदम क्लियर हो गई कि यार जो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोड्यूस होती है बाय द गैलेक्सीज, वो एक दूसरी गैलेक्सी को एक साथ में होल्ड करके नहीं रख सकती, क्योंकि वो इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती। तो यहाँ पे हमें किसी और ग्रेविटेशनल फोर्स की ज़रूरत है जो कि प्रोड्यूस होती है किसी मैटर से, और उस मैटर को बोलते हैं डार्क मैटर, है ना। तो डार्क मैटर की ज़रूरत क्यों पड़ी, डार्क मैटर की ज़रूरत पड़ी गैलेक्सीज को साथ में होल्ड करने के लिए। एक क्लस्टर जब बनता है गैलेक्सीज का, जैसे अपना एक सोलर सिस्टम होता है ना,
ग्रुप ऑफ प्लैनेट्स एंड सन, वैसे ही गैलेक्सीज का जो ग्रुप होता है उसको क्लस्टर बोलते हैं। तो क्लस्टर को साथ में कौन होल्ड करके रखता है? दैट इज कॉल्ड डार्क मैटर। ठीक है ना। डार्क मैटर अपनी एक ग्रेविटेशनल फील्ड बनाता है जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स बनता है, और वो ग्रेविटेशनल फोर्स गैलेक्सीज को साथ में होल्ड करके रखता है इन अ क्लस्टर। जैसे अपने जो सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अपने सोलर सिस्टम को होल्ड करके रखता है साथ में। क्लियर हो गया ना? क्लियर हुआ कैसे गैलेक्सीज एक क्लस्टर में बंधी होती हैं, जैसा अपना सोलर सिस्टम में सारे के सारे प्लैनेट्स बंधे हुए हैं। ठीक है ना। तो सोलर सिस्टम में तो क्या लग रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है सन का। लेकिन गैलेक्सीज के केस में जब गैलेक्सीज का वो एक ग्रुप बनता है तो उनको कौन होल्ड करता है टुगेदर? दैट इज कॉल्ड डार्क मैटर। ठीक है। तो ये डार्क मैटर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इस पे अभी रिसर्च इज़ गोइंग ऑन, एंड डार्क मैटर को हम देख नहीं सकते। यू कांट फील द डार्क मैटर, बट यू कैन फील द ग्रेविटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द डार्क मैटर। डार्क मैटर के जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट होते हैं उनको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उनके आप एविडेंस भी देख सकते हैं कि जैसे गैलेक्सीज अगर साथ में है तो उनको किसने बांध के रखा है? किसी चीज़ ने बांध के रखा होगा, एंड दैट इज़ डार्क मैटर। ठीक है ना। तो ये इसका एविडेंस भी मिल गया कि यार गैलेक्सीज को होल्ड करके रखने वाली चीज़ कहलाती है डार्क मैटर। सो इट्स अ नाइस टॉपिक, इट्स अ ब्यूटीफुल टॉपिक, एंड यू हैव टू गो लाइक, आपको इसके बारे में और भी जानने की इच्छा अंदर होनी चाहिए और आप इसके बारे में और भी सीखें।